दोस्तों नमस्कार। अंडे जो होते हैं ना, तो वो दो टाइप का होता है, आपको पता ही है। एक देसी अंडा होता है और एक फर्मी अंडा होता है। जैसे ये अंडा जो आप देख रहे हैं, ये फर्मी अंडा है, ठीक है। तो ये फर्मी अंडा हो या देसी अंडा हो, ये दोनों अंडा आखिर बना कैसे है, आया कहाँ से? जी हाँ, इन दोनों अंडे में क्या अंतर है, आप लोग भी जो है कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मतलब यह है कि देसी अंडा जो होता है मुर्गा और मुर्गी के मिलन से होता है, ये तो सबको पता है, बात भी सही है। अब चलिए, फार्मिंग जो अंडे होते हैं, जैसे ये फर्मी अंडे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मुर्गी होती है वो फर्मी, उसने जिंदगी में कभी भी मुर्गा को नहीं देखा, बात सही है ना। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, फीमेल जो होता है, फीमेल में तकरीबन 28 दिन पीरियड चलते हैं और 5 दिन जो है बंद होते हैं। चंद्रमा की कला से चलता है, बात भी सही है। लेकिन मुर्गियों में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मतलब यह जो फर्मी मुर्गी होते हैं वो कंटिन्यू 28 दिन तक अंडे देती है। वह जो फर्मी मुर्गी होता है, जो अंडे होते हैं ना, वो आर्टिफिशियल पेन से चलता है। जैसे ये क्या होता है, आर्टिफिशियल पेन से चलता है। अब देखिए कि घोटाला कहां पर है। मुर्गियों के जो मेंसेस होते हैं ना, वो ये अंडे जो बनते हैं, ये उसी मुर्गियों के मेंसेस से अंडा बनता है, जो मेंस वाला जो ब्लड होता है। जी हाँ, आप क्या कर रहे हैं, आप जो उनके गंदे खून से जो अंडा तैयार होता है, ठीक है, आप उस अंडे को खा रहे हैं। अब आप ही बताइए वो कैसा डाइट्स है, क्या वो हेल्दी डाइट्स है या फिर अनहेल्दी डाइट्स है? क्या वो डाइट्स हमारे लिए ठीक है? क्या वो खाना, क्या ये अंडे हमारे बच्चों के लिए ठीक है, आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या ठीक है? अरे भाई, इस डाइट से क्या न्यूट्रिशंस हमको मिल जाएगा? मैं उस तमाम जिम करने वाले लोगों से बात करता हूं जो जिम करने के बाद अंडा खाते हैं, और ये जो अंडा जो तैयार हुआ, जो मुर्गी है, वो कभी मुर्गा को नहीं देखा। चलो थोड़ी देर के लिए मुर्गा और मुर्गी या अंडे को मैं साइड कर देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जब भी नॉनवेज खाते हैं, यानी कि चिकन जो खाते हैं, वह आप मुर्गा खाते हैं कि मुर्गी खाते हैं? आप बताइएगा हमको। ये आप बता सकते हैं कि ये भाई ये सच में मुर्गा है या मुर्गी है? आपको खुद पता ही नहीं है कि वो मुर्गा होता है कि मुर्गी होती है। वह सिर्फ और सिर्फ बॉयलर होता है, क्योंकि वह सिर्फ मांस के लिए डेवलप तैयार होता है, डेवलप किया जाता है। आप सोचिए ना, उस हार्मोनल चीज को खा करके क्या हम हेल्दी हो सकते हैं? क्योंकि जो देसी मुर्गा या मुर्गी होती है वह 1 साल में कम से कम 1.5 केजी या 2 केजी तक का ही होगा, जो मुर्गा मुर्गी जो देसी होगा। लेकिन जो बॉयलर होगा वो 14 दिन में 2 केजी का हो जाता है। बात को समझिए। अरे भाई, इतना वजन हो जाता है, वो हिलडुल भी नहीं पाता है। हाँ, जिसने कभी अनाज ही नहीं खाया, अगर खाया भी तो वो केमिकल से मिला हुआ जो दाने होते हैं वो खा लिया है। क्योंकि प्रोटीन की उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनको विटामिन्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनको ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इंजेक्शन की ज़रूरत है, ताकि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, हैं, जल्दी जल्दी वजन वाला हो जाए, हैं। उसको खतरनाक से खतरनाक एंटीबायोटिक्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स दी जाती है जो कि इंसान अगर वो खा ले, सिर्फ एंटीबायोटिक्स खा ले, आप सोचिए उस इंसान का क्या होगा। जो इंसान पता चलेगा 80 साल में जिएगा, वो इंसान कितना साल में जिएगा ये आपको तय करना है। हार्मोनल चीज को खाकर हम और आप हैं यह समझते हैं, इस सब चीज को खाकर हम और आप यह समझते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो हेल्दी हो रहा है, हमारा बच्चा जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस उसको मिल जाएगा। जो जिम में जाते हैं वो ये भी समझते हैं कि हमारा बॉडी बन जाएगा, इससे हमारा मसल्स बन जाएगा, हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे, हैं। आप देखो, कहीं घूमने के लिए मार्केट गए, अगर भूख लग गई, भूल से भी अगर रोड के किनारे कोई रेस्टोरेंट मिल जाए या कोई ढाबा मिल जाए या कोई होटल मिल जाए, तो उसका खाने का मेन्यू चार्ट आता है हमारे पास, और उसमें लिखा होता है चिकन चिल्ली, उसमें लिखा होता है चिकन कबाब, उसमें लिखा होता है चिकन मसाला, उसमें ये लिखा होता है चिकन कढ़ाई, चिकन चॉकलेट, ना जाने पता नहीं क्या क्या।
अब आप सोचिए कि वह सब चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस से बना हुआ, क्या है, एंटीबायोटिक्स से बना हुआ एक मांस का लोथड़ा है, मांस का टुकड़ा है, आप वो चीज़ खा रहे हैं। क्या ये फूड्स खाकर हमारे आने वाली जो जनरेशन्स है क्या वो स्वस्थ रह पाएगी? आप ही सोचिए उनकी जो उम्र है कितनी होगी, हमारे बच्चों के कितनी उम्र होंगे, हमारी जो जनरेशन्स है हमारे फैमिली का कितना उम्र होगा, क्या उनका सयाटिका ठीक हो पाएगा, क्या उनका लीवर का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या उनकी किडनी ठीक होगी, क्या उनका किडनी में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या उन्हें लंग्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या समय से पहले हमारे बच्चों का बाल सफ़ेद नहीं होगा, क्या समय से पहले वह बूढ़ा नहीं होगा? आप खुद सोचिए आज के समय में जो हमारे जो दादा या परदादा जो हमारे एंसिस्टर हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कितना साल जीता था, 100 साल 150 साल, जी हाँ, और आज के समय में लोग कितना साल जी रहा? पता चल रहा है कि 30 और 35 के साल में उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, 40 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक आ गया, 45 साल की उम्र में पता चलता है क्या बिल्कुल बूढ़ा हो गया, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, उनको सैटिका की प्रॉब्लम हो गई, उनको गठिया की प्रॉब्लम हो गई, उनके दांत चले गए, उनको नींद नहीं आती है वो उनका पूरा का पूरा पेट जो है बहुत बड़ा निकल गया, उनको ये प्रॉब्लम, उनको वो प्रॉब्लम, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती है हमारी अनहेल्दी डाइट से होती है जो हम खाना खाते हैं। जरा हम अपने खाने को सोच समझ कर खाएं। आप कमेंट में बताइएगा जो हमने बताया क्या सही बताया कि गलत बताइएगा। मैं मिलता हूँ एक ऐसे वीडियो के, मैं आपसे मिलूंगा जो वीडियो शायद अगर आपने देख लिया, एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उस वीडियो से आपको ये पता चलने वाला है कि अगर वो वीडियो देख लिए, उस पर अगर इम्प्लीमेंट अगर आपने कर लिया तो शायद जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।